वेलकम दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, इसमें जो हम लोग रेशियो का जो सवाल देख रहे थे उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक देखा, उस पे बेसिक पे कुछ सवाल किए थे, उसी का ये अगला सीरीज है। ठीक है, यदि आप बेसिक का जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं तो उसको पहले पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आगे का ये टॉपिक है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। इसमें रेशियो में जो सवाल पूछ रहा है हम लोग से क्या है कि m+n और m-1 का रेशियो दिया हुआ है, यानी कि हमसे जो दिया है वो m+n अपॉन m-n दिया हुआ है 7 और 7/3 लिख सकते हैं इसको इस तरह से। ठीक है, तो आपको हमको m मिल जाता, n मिल जाता तो हम m और n का यहाँ पे मान पुट कर देते, तो यहाँ m³ माइनस n³ का मान निकल जाता। वही करना था। तो यहाँ से m कैसे निकलेगा, n कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। तो एक तरीका और बताएंगे आपको, ठीक है, कि शॉर्ट में कैसे करना है इसको। ये तो बेसिक तरीका हुआ। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 3 से 3m + 3n हो गया। 7 को m से गुना कीजिएगा तो 7m हो जाएगा, माइनस 7n हो जाएगा। ठीक है, और 7m में से 3m घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 4m हो जाएगा। और ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10n हो जाएगा। ठीक है, यानी कि m और n हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर m/n यहाँ पे भी करे तो ये कितना हो जाएगा, तो 10/4 हो जाएगा। और ये कटेगा तो ये कितना बार में, 5 बार में, ये 2 बार में। ठीक है, यानी कि m और n का जो रेशियो आया है वो कितना आया है, m और n का जो रेशियो आया है वो कितना है, 5:2। m और n का ये रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं करना था, m³ + n³ अपॉन, बस m की जगह मान करते हैं तो m का क्यूब हमको निकालना है, m³ + n³ और m³ माइनस n³ का मान निकालना था। ठीक है, ई रेशियो में कितना आएगा यही हमको निकालना था। तो m का मान कितना है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 यानी 125 प्लस 2 का क्यूब कितना होगा, 8 यानी कि ये 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 का फिर क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, 125 माइनस 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8, इसमें 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 13, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और इसमें से घटाइएगा तो कितना, 125 में से 8 घटाइएगा तो 117, यानी कि यही मेरा उत्तर था। हमसे निकालना था इसी का मान, इसका जो मान आता वो 113:17 117 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सर, यहाँ पे सर हम ये बेसिक से नहीं करते, तो इस तरह का जब भी सवाल रहे, m+n दिया हो, m-1n दिया हो, या a³ दिया हो प्लस b³ दिया हो अपॉन a³ माइनस b³ दिया हो, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। 7 और 3 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो m और n का रेशियो निकालना होगा। तब एक बार जोड़ दीजिए और 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10, एक बार घटाएंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना, 4। अब ये 5 से कटता, ये 2 आता। रेशियो मेरा वही दे के आता जो यहाँ पे आया था, m/n = 5:2। ठीक है, यही आता। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सर, देखिएगा क्या है कि a³ + b³ दिया है, रेशियो a³ माइनस b³। तो अभी जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था उसमें हमें क्या दिया था, m+n दिया हुआ था, m-n दिया है, उसका क्यूब किया है। उसका क्यूब किया है तो यहाँ भी आपका दिया हुआ है क्या कि सर a³ + b³। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना दिया, 185 अपॉन 158 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको वहाँ पे क्या था, जो प्रीवियस ईयर जो सवाल था, देखिएगा जो प्रीवियस ईयर सवाल था उसमें क्या था, यहाँ पे जो दिया हुआ था, देखिएगा यहाँ पे m+n दिया हुआ था, रेशियो दिया हुआ था m-n का। ठीक, तो उसमें हम क्या किए थे, एक बार m और n निकालना था तो हमको यहाँ पे सिर्फ क्या करना था, एक बार जोड़े थे और एक बार घटाए थे। ठीक है, तो वो आ गया था। तो इसमें a³ है अब प्लस b³ है, तो इसमें किसका मान निकलेगा सर, इसमें जो आपका मान निकलेगा a³ और b³ का निकलेगा। a³ और b³ का डायरेक्ट रेशियो, a³ का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना होगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे। ठीक, एक बार जोड़ेंगे कितना होगा, 8 × 5 = 13 हो जाएगा। 8 × 5 = 13, 1 = 14, 2 और 1 = 3। ठीक है, और एक बार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ 5 में से 8 को घटाएं 7, और यहाँ 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 2 बचेगा। ठीक है, हमको निकालना किसका है, a/b निकालना है। तो यहाँ पे a/b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √ चला जाएगा, कितना, तो ये 343 का और किसका, 27 का। तो ये क्या आएगा, इसका क्यों होता है, तो सर ये 7 का होता है और ये इसका होता है तो 3 का। ठीक है, यानी कि a और b जो रेशियो निकल के आया है, a और b रेशियो जो निकल के आया वो कितना, 7 × 3। इसको छोटा में भी बना सकते हैं। और ये है क्या,
आपको बताए थे, ये बेसिक में ही हम बताए थे, ए क्यू अपॉन बी क्यू रहे तो ये होता क्या है, सब ट्रिप्लीकेट, यही ना होता है, सब ट्रिप्लीकेट निकालना हो या ट्रिप्लीकेट निकालना हो, वो बेसिक जो सवाल था उसी बेसिक पे ही सवाल बनना है और इसमें बार बार एनटीपीसी पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए वो जो पिछले वाला जो सवाल था उसी का है। अगला सवाल है कि 225 और 144 का वर्गमूलानुपात क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 225 एंड 144। ठीक है, ये क्या होता है आपको मालूम है, यदि ए और बी का निकालना है, यदि ए और बी दिया हुआ है और उसका सब डुप्लीकेट निकालना हो तो क्या करते थे, सब डुप्लीकेट में अंडर रूट ए और अंडर रूट बी करते थे। ए और बी कितना दिया हुआ है सर, तो 225 का अंडर रूट और 144 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये सर 25, 15 का स्क्वायर 225, 15 और ये 12, यानी कि जो आंसर था मेरा उसका सब डुप्लीकेट जो होगा वो 15:12 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। हेलो दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल जो है ये है, देखिए कह रहा है यदि x का 15% बराबर है y का 25% बराबर है z का 50%, तो x y z का मान निकालना है। ठीक है, if 50% ऑफ x इक्वल टू 25% ऑफ y 50% ऑफ z, तीनों इक्वल है तो आप क्या कीजिए, सबसे अच्छा है कि आप बेसिक से बनाइएगा। ठीक है, इसको बेसिक से भी बनाइएगा तो किस तरह से कीजिएगा, लिखिएगा x का 50% मतलब कितना, 50/100 इज इक्वल टू y इंटू 25/100 लिखिएगा, और ये बराबर है किसके, तो z के 15% यानी 15/100 के। ठीक है, सबको काटिएगा, छोटा कीजिएगा, वो फिर थोड़ा समय लग जाएगा क्योंकि हमको x और y निकालना है। बेसिक से देख लेते हैं करके क्या। अच्छा, तीनों का जब ये जो आपका ये बटा में है, ये जो बटा में है इतना बाई में जो इतना 100 है, सबका आप लीजिएगा तो ये 15x जब ये बटा 100 बराबर है 25y/100 ये बराबर है, और ये z का यानी कि 50z/100 सब तीनों आपस में बराबर है तो सभी कट जाएंगे। ठीक है, तो कितना बचा, 5 से ये कट जाएगा 3 बार में, 5 से कट जाएगा ये 5 बार में, 5 से कट जाएगा ये 10 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि सर 3x बराबर 5y इज इक्वल टू 10z हो जाएगा। और हमको निकालना है कितना सर, हमको निकालना है x y और z का हमको मान निकालना है। तो x के कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे तो 3 है लेकिन x के अपोजिट में कितना था 5, ये लिखेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो आपको बताए थे, बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो उसी का y के जगह पे कितना है सर, y के जगह पे 3 है, ये यहाँ पे 3 लिख दीजिए। फिर y के जगह पे ये कितना है, तो 10 है, तो y के जगह 10 है तो यहाँ पे अब लिखेंगे 10, और z के स्थान पे z के बराबर में कितना है तो 5, तो z के जगह पे ये लिखेंगे 5। y इक्वल नहीं है तो इसको इक्वल करेंगे किससे, 10 से गुना करके, इसको भी गुना करेंगे 3 से, या आप छोटी संख्या से भी गुना कर सकते थे। ठीक है, 10 से गुना कीजिएगा, 10 से गुना ना करिए, 30 ही लाना है ना, 10 से भी गुना कर सकते हैं, या तो आप 3 से इसमें गुना करते हैं तो होना चाहिए तो 30। ठीक है, और कोई संख्या 10 ही से गुना कर लीजिए, 10 से गुना कीजिए, इसमें 3 से 10 को 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 50, 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30, और y तो बराबर हो गया, लेकिन 3 से इसमें भी गुना करना होगा। जब इसमें 10 से गुना किए हैं तो इसमें भी ऑटोमेटिकली 10 से गुना होगा, 3 से इसमें भी गुना है तो इसमें भी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 15। यानी कि सर x y z का आ गया, और इससे भी छोटा है, यानी कि हमको नॉर्मल जो रेशियो है उसमें लिखना है, साधारण अनुपात में लिखना है। तो कटेगा किससे, 5 से कटेगा 10 बार में, 5 से कटेगा 6 बार में, 5 से कटेगा ये 3 बार में। ठीक है, यही आपका उत्तर था, यानी कि 10, 6, 3 का रेशियो बनेगा, यानी कि 10:6.3, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपली यहाँ पे भी क्या कर सकते थे, सिंपली यहीं से आप कर देते, 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा ये 10 बार में। ठीक है, यहाँ से ही करते 3x/100 सबका होता था, 3x बचता बराबर 5y बचता बराबर 10z बचता। ठीक है, फिर उसके बाद यही आपको काम करना था, ये रेशियो ले लेते तो वापस आ जाते। ठीक है, ऐसे भी कर सकते। नेक्स्ट है, ठीक है, अब किसी राशि को किसी अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो कैसे बनाइएगा, यदि मान लीजिए कि 500 की राशि है, 500 की राशि है, और ए और बी को आपको बांटना है किसमें,
तो आपको मान लीजिए 5 और मान लीजिए 3 और 2 के रेशियो में हमको बांटना है इसको, 3 और 2 के रेशियो में हमको इसको बांटना है। तो किस तरह से, रेशियो का जो सम होगा यानी कि 5 होगा, और ये 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, तो ये 500 दिया हुआ है यानी कि 500 होगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, तो 500/5 हो जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। अब जिसका पूछे, ए का पूछेगा तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो सर 300 हो जाएगा। 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, तो 200 हो जाएगा, यानी कि इतना रुपया इसको मिलेगा, इतना रुपया इसको मिलेगा। इस तरह से करते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल हम लोग का है कितना, कि 1470 की धनराशि अनंत और मोहन के बीच में 3:4 में बांटना है, यानी कि टोटल कितना हो गया सर, 3 और 7 कितना, यानी कि 7 हो गया, 3 और 4 7 हो गया। अब 7 यूनिट का मान, 7 यूनिट का जो मान है वो 1470 रुपया है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर, तो 1470/7 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 × 14 7 × 7 यानी कि 210। अब हमसे किसका पूछा है, तो मोहन का। ये अनंत का और मोहन का पूछ रहा है, तो मोहन का कितना है, अनंत का 3 होगा, मोहन का 4 था, तो 4 यूनिट का मान निकालना है। सिर्फ और सिर्फ इसमें 4 से गुना कर देते, वही मेरा उत्तर होता है। कितना होता है, 4 × 4 4 × 8 यानी कि 840 रुपया। ये मेरा आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्रमशः 8 और 6 घटाया गया है। ठीक है, 8 और 6 घटाया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि, तो इसका अनुपात 8:5 हो जाता है। संख्या का अनुपात बेसिक से देखेंगे, तो बेसिक से मान लीजिए संख्या कितनी थी, तो संख्या 3 और 2 थी। तो मान लेते कि ये 3x होता, ये 2x होता, और इसमें से 8 घटाया गया है, यानी कि 3x में से 8 भी घटाया गया है और 2x में से 6 घटाया गया है। ठीक है, तो अब जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 8:5 होता है, यानी कि ये जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 8:5 हो जाता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर 3x/8 2x - 6 बराबर होगा किसके, तो 8/5 के। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 5 को गुना करेंगे 3 से तो 15x हो जाएगा, 8 को 5 से गुना करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16x होगा, ये कितना होगा, 48 हो जाएगा। सिंपल सवाल है। इसमें से x को इधर वाला घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, x बचेगा। 16 में से 15 घटाएंगे तो x बचेगा। अब ये देखिए माइनस का 40 है, इधर आएगा तो प्लस का 48 हो जाएगा, तो कितना बचेगा सर, तक कितना बचेगा, तो सिर्फ और सिर्फ प्लस का 8 बचेगा, यानी कि x बराबर 8 आ गया है। हमसे क्या बचा, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी संख्या थी, तो संख्या 3 और 2 था, यानी कि x बराबर जब 8 आया है तो संख्या जो ये था आपका 3x 2x था, यानी कि एक संख्या होती 8 या 24 और दूसरी संख्या होती 8 दूनी 16। यही मेरा उत्तर था, 24 और 16, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट। 2 संख्याओं का अंतर उसके योगफल के 30% के बराबर है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 संख्याओं का अंतर और योगफल के 30% के बराबर है। तो 2 संख्या है, तो 2 संख्या है, तो 2 संख्या कौन कौन सा है, x y मानिएगा, कुछ भी मानिए, या 100% में तो 100 मानिएगा। ठीक है, परसेंटेज में 100 मानिएगा। 2 संख्या तो कैसे 100 मान सकते हैं, नहीं ना मान सकते हैं। तो 2 संख्या का अंतर यानी x - y बराबर है किसके, x + y के 30% के। 30% मतलब 30/100 के। आप इसमें नहीं ले सकते हैं, इसमें आप 100 नहीं ले सकते हैं। 100 लीजिएगा तो गड़बड़, क्योंकि संख्या है तो 2 संख्या होगी, अलग अलग संख्याएं होंगी। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 10x हो जाएगा -10y हो जाएगा, और ये कितना होगा, 3x होगा और +3y होगा। x को x के तरह घटाइएगा तो इधर आएगा तो 7x बचेगा, और ये उधर जाएगा तो 13y हो जाएगा। अब आपसे पूछा है x और y का, यानी 2 संख्याओं का अनुपात पूछा है। x और अनुपात है, x का कोफिशिएंट कितना, x के सामने वाला कितना है, तो ये 13 है, और y के सामने वाला कितना है, तो 7, 13/7। यही ऑप्शन। छोटा में कैसे करेंगे, इसको छोटा करना है तो 30%। 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है सर, 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 30/100 लिखते हैं, तो ये बन जाता है 3/10। तो आपको क्या बोले थे, एक बार जोड़िए, एक बार घटा दीजिए, संख्या जो निकल के आ जाएगी। तो संख्या होती x और y ही मानते, संख्या एक बार जोड़ेंगे तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 10 और 3, और एक बार घटाएंगे तो 10 - 3 तो 13 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। इसे भी निकल जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अगला सवाल है, यदि 2400 को ए और बी के अनुपात में के बीच में 7:5 के अनुपात में बांटा गया, ठीक है, तो बी का हिस्सा बताना है। तो बी का हिस्सा कैसे बताइएगा, अभी बताएं कि रुपया को यदि ए और बी के रूप में बांटना है, या आपको मोहन कोई भी नाम दे दे ए और बी की जगह पे, तो उसको कैसे बांटिएगा। तो आपको ए और बी का रेशियो दिया हुआ है और टोटल आपको दिया हुआ है कि पैसा इसमें बांटना है, तो क्या कीजिए, उस रेशियो को जोड़ दीजिए, वही रेशियो आपका हो जाएगा कुल रुपए के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकलेगा, अभी बताए थे, तो 7 5 12, यानी कि सर 7 और 5 को, सर 7 और 5 का में बांटना है ए और बी को, तो यानी 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, सर 12 यूनिट का मान दिया हुआ है 2400 रुपया। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, सर 1 यूनिट का जो मान आएगा वो 2400 बटा 12 हो जाएगा। बिल्कुल, तो कितना बार में कटेगा, तो 2 टाइम्स कटेगा, यानी 200, यानी कि 1 यूनिट का मान 200 है। अब आपसे जिसका पूछा बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है, 5 यूनिट है, हमको 5 यूनिट का मान निकालना है। 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 को 200 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 200 गुना 5 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1000 रुपया। यही मेरा उत्तर था, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सवाल है, अभी बेसिक चल रहा है तो बेसिक कंसेप्ट पे बेसिक सवाल चाहिए। हाँ, ये भी बताए थे, ए और बी अनुक्रमानुपाती है। जब x बराबर 37 दिया हुआ है तो y बराबर इतना होता है। जब x बराबर 16 होगा तो y का मान क्या होगा। बहुत पूछा गया था सवाल इस तरह का, रेलवे में बहुत तरह के पिछले जो एग्जाम भी हुए थे उसमें बहुत तरह के इस तरह के सवाल पूछे गए थे। तो इसको थोड़ा सा सावधानी, इसमें कुछ करना भी नहीं था। जहाँ जहाँ आपको दिया हुआ है, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, कह रहा है कि जब x बराबर 37 होगा तो y बराबर कितना हो जाता है, 92.5 हो जाता है। अब जब x बराबर 16 हो जाता है, अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, तो x बराबर 16 है तो y बराबर आपसे मान पूछा है कि y का मान बता दो, बस सिंपल कर देना था और कुछ करना भी नहीं था। तो इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, बटा में कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो काटना नहीं है, याद रखिएगा, अभी नहीं काटिएगा। 16 गुना 92.75 बराबर 37 बाई हो जाएगा, यानी कि बाई का जो मान आता वो 16 इंटू 92.5 अपॉन 37 हो जाता है। अच्छा, अब ये कटेगा कितना बार में, 37 दूनी 74 होता है, फिर 37, हाँ 2.5 बार में कटेगा। यहाँ से बाई का मान आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। तो 16 को 2.5, 16 85, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो गया 40, यानी कि 40.0, यानी कि इसका उत्तर जो था वो 40 ही था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सवाल है, सिर्फ कैलकुलेशन था। नेक्स्ट, अच्छा इसमें अब वो दूसरे तरह का सवाल है कि जैसे कि इसमें मेल और फीमेल का बात किया है या ए और बी का बात करता, ठीक है, और उसमें से रेशियो दे के आपका किसी एक का पूछ दे तो उसमें टोटल सम भी पूछ सकता है। ठीक है, सवाल से समझते हैं कि क्या है। कह रहा है कि एक छोटी सी कंपनी जिसमें महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 2:3। यदि कंपनी में पुरुषों की संख्या, तो एक बात बताइए कि सर यहाँ पे किसका दिया हुआ है, तो फीमेल और मेल का रेशियो दिया हुआ है आपको, कितना कितना, तो सर फीमेल और मेल का जो रेशियो है वो दिया हुआ है हमको 2:3। ठीक, उसमें कह रहा है कि यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है, यानी कि जो पुरुष कर्मचारी हैं उसकी संख्या 90 है, ठीक है, पुरुष कर्मचारी की संख्या 90 है, तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या, तो एक बात बताइए यहाँ पे किसका मान दिया हुआ है, तो पुरुष का दिया हुआ है। अब पुरुष तो यही है, यानी कि 3 यूनिट का मान जो है वो 90 के बराबर है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा और 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये भी कर सकते थे। यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं कि आप 1 यूनिट का मान निकाल के टोटल कितना है, तो टोटल तो 5 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 90/3 हो जाएगा। तो 90/3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान जो होगा, 1 यूनिट का मान जो होगा वो 90/3 होगा, यानी कि 30 होगा। तो 5 यूनिट का आपका मान निकालना है टोटल, तो यहाँ 5 यूनिट का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 30 गुना 5, यानी कि 150, टोटल 150 व्यक्ति था, यहाँ से निकाल सकते हैं। नहीं तो 1 यूनिट का मान आया 30, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो सर 2 यूनिट का मान हो जाएगा 60, 2 यूनिट का मान हो जाएगा कितना 60, और ये दोनों का सम पूछा है कितने कर्मचारी, तो जो कर्मचारियों की संख्या होती है वो मेल प्लस फीमेल
ये होती है, ठीक है। तो मेल और फीमेल यहाँ से भी जोड़ देते तो आपका 150 आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल सवाल है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 80 है, उनका अंतर 8 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, यानी कि x प्लस वाई, मान लेते हैं कि दो x और y दो संख्या है, तो उनका योग कितना हो गया, उनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 हो गया। अब इसका आप सॉल्यूशन निकालिएगा तो कितना होगा, जोड़ने पर y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, तो सर 44 हो गया। जब x का मान इसमें रखिएगा तो y का मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या 44 और यही इसका अनुपात निकालना है, इसका रेशियो लेना है, तो इसका रेशियो ले लीजिए x और y का, ये 2 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 11 बार में 4 से कटेगा 9, तो रेशियो बन के आएगा ये 11:9 बन के आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सिंपल सवाल है। नेक्स्ट है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः का मतलब हो गया क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रिस्पेक्टिवली होता है ये, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मीन्स क्या होता है कि ये पहली संख्या होगी और ये तीसरी संख्या, कोई थर्ड नंबर होगा उससे ये पहली संख्या और ये सेकंड नंबर ये होता उससे ज़्यादा है, तीसरी से ये इससे ज़्यादा है और ये फिर इसी से ये ज़्यादा है, ठीक है, सेकंड नंबर, ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या जो है हम मान लेते हैं कि थर्ड नंबर जो है वो खुद अपने आप में 100 है, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर 30% ज़्यादा है, यानी कि इसमें से 30% ज़्यादा है, 30% ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, ये 130 हो जाएगा। और यही नंबर जो है वो तीसरी संख्या से जो दूसरी संख्या है वो 60% अधिक है, इसका मतलब हो गया कि जो ये 160, यानी कि ये सेकंड नंबर होगा ये 60, ठीक है। अब बोला दो संख्याओं का अनुपात क्या हुआ, इनका अनुपात निकालना है, किसका, तीसरा का नहीं, तीसरा का इसमें कोई रोल नहीं है, यहीं तक था, वो सिर्फ बताने के लिए था, वो बताने के लिए था कि ये तीसरी संख्या से पहली संख्या और दूसरी संख्या इतना परसेंट जो है वो रिस्पेक्टिवली अधिक थे, ठीक है। तो यहाँ से हम मेरा जो पहला और दूसरा का जो रेशियो आएगा वो 130 और 160 का रेशियो बनेगा, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, तो 13:16, ये मेरा रेशियो बन के आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये तो करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक थैले में लाल, हरा और गुलाबी टोकन थे, ठीक है। लाल और हरे टोकन के बीच का अनुपात 15 और 32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच का अनुपात 18 और 25 था। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच का अनुपात कितना होगा, ठीक है। आप वही है, बैलेंसिंग ऑफ द रेशियो है, यानी कि 3 तरह का दिया हुआ है, ठीक है। इसमें 3 तरह का हो सके आपके एग्जाम में अगला बार ये 4 तरह का पूछे, ठीक है। यदि वीडियो आप इसको स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा अच्छी तरह से इसको देखिएगा, ठीक है। इस तरह का जो सवाल है वो कहाँ पे ज़्यादा आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो 4 आपका रेशियो पूछ सकता है, हमको जहाँ तक लग रहा है कि वो 4 तक पूछेगा, ठीक है। पहला में क्या है, तो कितने तरह का है, तो सर रेड है, ग्रीन है और ये पिंक है, 3 तरह का है, 3 तरह का, ठीक है, टोकन रखा हुआ है। इसमें किसका किसका दिया हुआ है, तो रेड और ग्रीन का, रेड और ग्रीन का दिया हुआ है 15, और ये कितना दिया हुआ है 15, और सर ये 15 दिया हुआ है, 15 और ये 32 दिया हुआ है, रेड और ग्रीन का। अब आगे जो दिया हुआ है, आगे ये हरे, लाल और हरे दिया हुआ था, अब आगे जो है गुलाबी और लाल का दिया हुआ है, कितना है 18 और 25, यानी कि अब जहां पे भी लिखा हुआ है गुलाबी, पिंक, तो वहां पिंक लिखिए, और जहां पे रेड दिया हुआ है वो रेड लिखिए। तो पिंक के जगह पे कितना दिया हुआ है सर 18, रेड की जगह कितना दिया हुआ है सर 25, ये दिया हुआ है, ठीक। दूसरा लाइन में कहा, अब यहाँ पे रेड तो एक ही थैला का बात हो रहा है, एक ही थैला में है, तो एक थैला में रेड तो बराबर होना चाहिए, बॉल या टोकन जो भी हो वो तो बराबर नहीं है, तो इसको बराबर कीजिएगा। तो बराबर कीजिएगा तो कितना होगा, तो सर इसमें कितना से गुना कर दें, तो सर इसमें 5 से गुना कर दें तो 75 हो जाएगा, इसमें 3 से गुना करेंगे ये भी 75 हो जाएगा। जब इसमें 5 से गुना हुआ है तो इसमें भी 5 से गुना हो जाएगा, और इसमें जब 3 से गुना हुआ है तो इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसमें 15 × 5 = 75 हो जाएगा रेड, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 160, और ये कितना हो जाएगा तो 54, ठीक है। अब यही आपका रेशियो मिलके आ गया है, आई किसका किसका, सर ये रेड है, ये ग्रीन है और ये पिंक है, ठीक है। अब हमसे जिसका पूछा है वो मेरा आंसर आ चुका है, हमसे पूछा है हरे और गुलाबी टोकन के बीच
का अनुपात हमको निकालना है। तो ग्रीन कौन सा है सर? ग्रीन तो ये है, ग्रीन ये है, और पिंक इसका रेशियो पूछा है। तो ग्रीन और पिंक याद रखिएगा, हरे और गुलाबी का पूछा है। हो सके गुलाबी और पिंक करे तो यहाँ पे सावधानी देके कीजिएगा, और ऑप्शन में वो सवाल आपका रहेगा उल्टा करके दिया हुआ रहेगा, तो उसको जल्दबाजी में गलत ना करिएगा, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा है ग्रीन और पिंक का पूछा है। ये 160 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसमें हमसे पूछा है, तो ऑप्शन देखिएगा, तो ऑप्शन में आपको जो जिस तरह से दिखा हुआ है उसी तरह से, जैसे इसमें देखिएगा, इसमें बहुत छोटा कीजिएगा तो किसी के सकते 8 से करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 20, 8 से करेंगे तो 8 से 56 नहीं होगा, 8 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितना 80, 2 से कटेगा 80 और 2 से कटेगा ये 27, यानी कि 18 × 27 यही रेशियो बन के आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है, हाँ ए है। नेक्स्ट कह रहा है सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात निकालना है। अब ये दूसरा तरह का सवाल आ गया है जिसमें ये इससे उतना गुना है, ये उसका उतना गुना है, ये आपसे पूछा जाएगा। ये सवाल ग्रुप डी में बहुत बार पूछा था, हर शिफ्ट में पूछा था। सूरज की धनराशि है तो सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, ये रवि होगा, तो रवि की 4 गुनी है, ठीक है, यानी कि बराबर होगा ये 4 गुनी। सूरज की धनराशि रवि की 4 गुनी है, ठीक है। और कहा है रवि की जो धनराशि है, अगला लाइन में कहा कि रवि की जो धनराशि है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, आदित्य की 16 गुनी है, तो आदित्य का 16 गुना आदित्य हो जाएगा, आदित्य हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो एक बात बताइए, अब हमसे किसका पूछा है? तो आदित्य और सूरज का। आप 2 काम कर सकते थे, क्या? रवि और सूरज का ले लेते तो लंबा हो जाएगा, रवि हो गया, सूरज हो गया और आदित्य हो गया, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 यूनिट, यहाँ कुछ नहीं तो 1 यूनिट। तो रवि का कितना है? 1 है, यहाँ सूरज का कितना है? 4 है। इस वाले इक्वेशन में रवि का कितना है? तो सर 16 है, और आदित्य का कितना है? सर 1 है। लेकिन रवि का तो बराबर नहीं है, तो रवि को इक्वल करने के लिए हमको इसमें 16 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 16 एकम 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, और ये तो पहले से बैलेंस है ही, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। हमसे किसका पूछा है? तो हमसे पूछा आदित्य और सूरज का। आदित्य और सूरज, तो आदित्य तो ये है, आदित्य का तो ये है, आदित्य का कितना है? तो 1 है। सूरज का कितना है? सर सूरज का तो 64 है। आदित्य और सूरज का जो रेशियो निकल के आ जाता 1:64 आ जाता, 1:64 आ जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। यहां से भी डायरेक्ट भी कर सकते थे कि क्या सर यहाँ पे 4 रवि 1 सूरज के बराबर है, तो यहाँ भी 4 से गुना कर देते। इसमें 4 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 4 से गुना कर देते, ठीक है। तो 16 चौक 64 हो जाता, यानी कि हम कर सकते थे कि 4 यहाँ पे भी 4 रवि बराबर है 1 सूरज, और यहाँ पे 4 रवि हो जाता, और ये किसके बराबर हो जाता? तो सर ये किसके? तो 16 आदित्य के बराबर, 1664, 4 से गुना करते सर 1664 हो जाता, यहीं से बन जाता, ये आदित्य हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 सूरज बराबर 1 सूरज 64 आदित्य हो जाता है। तो सूरज और आदित्य का जो रेशियो सूरज उसके अपोजिट में कितना है? 64 है, और आदित्य कितना है? तो 1 है। हमसे पूछा है किसका? तो हमसे पूछा आदित्य और सूरज का, तो ये बन के आ जाता है 1 और 64। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो प्रतिशत हमेशा याद रखिएगा, कुल पर निकलता है। गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दिया हुआ है कितना? 30 और ये 12, टोटल कितना है सर? 25, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इसमें लड़कियां, यानी कि मान लीजिए 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट है, उसमें कह रहा है कि गर्ल्स कितनी है? तो गर्ल्स तो यहाँ 13 है, तो 25 का कितना % 13 है, ये आपको निकालना है।
तो 25 का x% बराबर 13, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे कर सकते हैं। तो 25 का कितना परसेंट, तो 25 यूनिट का x% बराबर है 13 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से x% इतना मतलब 25 x% है, x/100 हो जाता इंटू 25 रह जाता, ठीक है। तो 25 से कितना बार में कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा और ये 13 हो जाता, 13 यूनिट, और यूनिट कट नहीं जाता, यूनिट भी कट जाता। तो x बराबर कितना होता, तो 13 चौथा है 52, इतना परसेंट। करेक्ट आंसर यहाँ से निकल सकता था, ठीक है, ऐसे भी कर सकता था, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट करते यहाँ से हमको डायरेक्ट करना होता, यानी कि 25 यूनिट है टोटल, उसमें से गर्ल्स का पूछा है तो गर्ल्स का हमेशा ऊपर, टोटल नीचे और गुना 100। 25 से कट जाएगा कितना, 4 बार में 13 चौक 52%। ये गर्ल्स का डायरेक्ट परसेंटेज निकल के आ जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं। अभी परसेंटेज नहीं आया, परसेंटेज का क्लास होने वाला है, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का इतना 3/5 है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है ज्ञात कीजिए, ठीक है। टोटल 40 विद्यार्थी है, 40 में, अच्छा ये बताइए, बॉयज कह रहा है कि गर्ल्स की संख्या, यानी कि गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज की बोला है तो 3/5, यानी कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 5G = 3B हो जाएगा। तो गर्ल्स और बॉय का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो गर्ल्स कितना है तो 3 है, बॉयज कितना था 5, टोटल कितना 8 यूनिट। 8 यूनिट का मान कितना सर, तो 40। 1 यूनिट का मान कितना सर, तो 5। अब हमसे किसका पूछा है, तो लड़कों की संख्या, तो बॉयज यानी 5 यूनिट का मान। 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सिंपल सवाल। नेक्स्ट, अच्छा ठीक है, ये आपका टाइप 1 था। अब इसमें जो बेस्ट सवाल हैं टाइप 1 के, जो बचे हुए हैं कुछ सवाल हैं वो भी बता देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में वो रहेगा, ठीक है। वीडियो आप पूरा देखें तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।